कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं मीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मैडम फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपने वालिदैन की एक ही बेटी हूँ, तो अक्सर मैंने ये बात सुनी है कि जो मेरे वालिदैन की जायदाद है वो उनके बाद उनमें मेरे चचा ताया के बच्चों का भी हिस्सा होगा। तो क्या वाकई में ऐसा होगा कि उनकी जायदाद में उनका भी हिस्सा है, मेरे कजन्स का यानी कि? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुझसे साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर विरासत के जो अहकामात हैं वो भी तफसील बयान फरमा दिए। अब जहाँ तक इनके सवाल का ताल्लुक़ है, पहले जिस तरह अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि असहाब फ़राइज़ आते हैं, फिर असबात, असबात के बाद फिर रिश्तेदार भी आते हैं। और रिश्तेदारों में क्या आता है? खाला, चाचा, नानी, इसके अलावा ताया वगैरह, ये जितने भी ये रिश्तेदार हैं। हम सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को देखेंगे। असहाब फ़राइज़ को हिस्सा देने के बाद फिर जो बच जाए असबात को देंगे। अगर असबात भी नहीं है, असहाब फ़राइज़ भी नहीं है, उसके बाद फिर रिश्तेदारों की बारी आती है। अब यहाँ पे चूँकि ये अपनी वालिदा की अकेली बेटी हैं, अपने वालिदैन की, तो असहाब फ़राइज़ में तो हैं। असहाब फ़राइज़ के अंदर टोटल 8 औरतें, जिनमें से माँ और बेटी, पोती, ऐनी बहन, अल्लाती बहन, अखियाफ़ी बहन, एक बाप की तरफ से होती है, एक माँ की तरफ से होती है, फिर जद्दात, जद्दात में दादी और नानी दोनों आ जाती हैं। अब ये 8 औरतें हैं जो असहाब फ़राइज़ के अंदर हैं। अब ये अकेली बेटी हैं, चूँकि जब कोई भी ना हो, असबात भी ना हो, क्योंकि असबात नहीं है इनके पास, अकेली बेटी हैं, तो हिस्सा जितना भी है वो असहाब फ़राइज़ में से कोई एक भी हो, उसको सारे का सारा हिस्सा चला जाता है। यानी कि इस सूरत में जो खातून ने सवाल पूछा है, सारी अपने वालिदैन की जायदाद की इकलौती मालिक हैं। इनके मौजूदगी में कोई इनके रिश्तेदार वारिस नहीं होगा। हाँ, इनकी मौजूदगी में, इनकी मौजूदगी में। असबात में, अगर असबात में कौन कौन आता है? बाप आता है, दादा, बेटा, पोता, पड़पोता, नीचे तक, और बाप ऊपर तक, ये सारे असबात के अंदर आते हैं। और फिर चचा आता है असबात में, और फिर चचा के बाद उनकी औलाद आती है। अब यहाँ पे अगर तो इनका जो हिस्सा है कुरान मजीद ने मुकर्रर किया वो एक आधा है, क्योंकि एक बेटी है, एक बेटी के लिए आधा, जितनी भी जायदाद है जो छोड़ के गए इनके वालिदैन, अब उनमें से आधा हिस्सा इनका है। इनको देने के बाद असबात में देखेंगे, असबात के अंदर कौन कौन है? बाप ऊपर तक, बेटा नीचे तक। फिर उसके बाद अगर ये नहीं है, बाप भी नहीं है, दादा नहीं है, नीचे तक बेटा नहीं है, पोता नहीं है, फिर उसके बाद आ जाएगी चचा की बारी। चचा है तो इनको आधा देने के बाद बाकी सारा चचा को मिल जाएगा। चचा की औलाद है, इनको आधा देने के बाद बाकी सारा उनको मिल जाएगा, तो उनका वो भी असबात के अंदर शामिल है। अब सूरत मसूला में अगर तो इनके चचा हैं, चचा की औलाद है, आधा हिस्सा इनको मिल जाएगा, बाकी जो है वो इनके चचा को और इनकी औलाद को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक इसमें शक्ल और एक शक्ल और भी है जी मुझसे। अगर माँ बाप की अकेली बेटी है ये, तो वो चाहते हैं माँ बाप कि सारा इसको मिल जाए। अच्छा, एक और यहीं से मैं कि अगर वो इसके वालिदैन वसीयत कर दें कि सारी की सारी की मालकन जो वही मैं वजाहत करने लगा। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी को सारा हमारा मिल जाए, तो वो अपनी तंदुरुस्ती की हालत में, ज़िंदगी में जब मौत के आसार उन पर नज़र नहीं आए, वो सारे का सारा माल बेटी के नाम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक बेटी है, लेकिन उनको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वसीयत जो होती है ना, वो एक तो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, दूसरा वारिस को नहीं हो सकती। वसीयत वारिस को नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वसीयत ले वारिसिन, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। तो ये बेटी तो वारिस है, बेटी के लिए वसीयत नहीं कर सकते। वो इनको मुंतकिल कर सकते हैं, तंदुरुस्ती की हालत में। वो भी जब मौत के आसार ज़ाहिर हो जाएं, फिर 1/3 से ज़्यादा वो मुंतकिल किसी को भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वरसा को, जो वारिस हैं, जिनका हिस्सा अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर दिया, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं वसीयत कर सकते ना। वरसा के लिए वसीयत नहीं है। अगर ये माँ बाप चाहते हैं कि उनकी विरासत सिर्फ उसकी बेटी को मिल जाए, तो ज़िंदगी में उसके नाम करवा दें। लेकिन अगर ज़िंदगी में नहीं करवाते तो फिर जो है ना, शरई कानून इसके चचा तायों को मिल जाएगा, शरई कानून नाफिज होंगे अगर वो अपनी ज़िंदगी में नहीं करते। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। उबैदुर रहमान सलमानी अब्बास से बात कर रहा हूँ। जी उबैदुर रहमान सलमानी साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर जो बच्चियाँ होती हैं, आज तक तो हमने खैर देखे ही नहीं है कि बच्ची में कोई इस तरह विरासत में से हिस्सा दे, और ख़ास करके वो बच्चियाँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं सलमानी साहब।
ऐसा नहीं है, इतनी बुराई बहुत नहीं कम है, मतलब 100 में से आप इसको 10% कह सकते हैं, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं। ये हम परसेंटेज उसकी नहीं निकाल सकते, लेकिन बहरहाल आप सवाल करें, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लोग ज़िंदगियाँ लगा देते हैं अपनी बच्चियों के लिए। आप सवाल करें ज़रा। बहरहाल ये है, ऐसी बच्चियां जब उनकी शादी हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई मामला पेश आ जाता है, मतलब कोई तलाक हो जाती है, तो उसको एक तो ख़ानदान वाले वापस एक्सेप्ट भी नहीं करते और दूसरा उसको विरासत में से ऐसा नहीं देते ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार सके। तो ऐसी सूरत में शरीयत क्या कहती है? और इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये भी है कि अक्सर जगहों पर जब कब्जा कर लिए जाते हैं तो क्या ऐसे लोगों की नमाज भी कबूल होती है कि नहीं होती? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं वजाहत करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए नाज़रीन को कि जो किसी का हक मार लेता है ना, ये ऐसा जुर्म है, विरासत का हक बेशक है। तो पढ़े ना कुरान, मारा है, भाई ने, अगर हक मारा है ना तो ये ना तो किसी नेकी से माफ़ होता है, किसी इबादत से माफ़ नहीं होता, और ये पक्की सच्ची तौबा से भी नहीं माफ़ होता। पक्की सच्ची तौबा से अगर किसी का हक मारा है, किसी का हक मारा है, इसके मुआफ़ी की एक ही शक्ल है कि जिसका हक मारा है उसको ज़िंदगी में उसको दे दिया जाए, और अगर उसको नहीं ना दिया ज़िंदगी में और उसने मुआफ़ भी नहीं किया इसको, तो कल क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा। और वहाँ देने के लिए ना जायदाद पास होगी, ना कोई दुनिया का साजो सामान होगा, वहाँ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेकियां होंगी, वो नेकियां देनी पड़ेंगी। अगर नेकियां उसके पास ना हुई तो जिसका हक मारा है उसके गुनाह लेकर फिर जन्नत में जाना पड़ेगा इसे। ये तो बड़ा संगीन मामला है, लोग इसको मामूली समझते हैं, और ये वाक़ईतन हकीकत है आप साहब कि हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग हैं जो बहनों को अपना उनका हिस्सा नहीं देते। अक्सर भाई जो है ना वो दबा जाते हैं या उन पर प्रेशर डाला जाता है कि आप हम हिस्सा जो है ना हमें माफ़ कर दो। आप नहीं कभी सुनेंगे, हमने तो नहीं सुना कभी किसी ने भाई ने कहा कि हमने अपना हिस्सा अपनी बहनों को छोड़ दिया। हमेशा यही होता है कि बहनों ने हिस्सा किसको छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, और उनको प्रेशराइज किया जाता है कि अगर हिस्सा लिया ना तो माँ बाप का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, या भाइयों से भाई हमेशा के लिए छूट जाएंगे आपसे। तो वो इस डर से कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उधर खामद के साथ कोई चपकलच होती है, वो घर से निकाल देता है, तो फिर कहाँ जाना, मैंने माँ बाप तो फौत हो चुके हैं, अब भाइयों को अगर छूट जाएंगे भाई तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो मजबूर होकर बसाओकात कह देती है मैंने अपना हिस्सा नहीं देना। और जो यहाँ पर बिल्कुल वो एक बुखारी शरीफ की हदीस ज़हन में आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिशान है कि रोज़े महशर जैसे आपने उस दिन का जिक्र किया है जिसमें फ़ैसले होने हैं, और अल्लाह ताला बड़ी तेज़ी से हिसाब फरमाएंगे कि जो जानवर हैं, वो ऊँट हैं, वो बकरियाँ हैं, वो गायें हैं, इतने इतने उनके पाँव होंगे, और अल्लाह उनको वो ताकत देंगे कि वो रौंदते हुए अपने मालिकों के चेहरों को अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे कि या अल्लाह ये हमारा मालिक था और इसने हमारा ख्याल नहीं रखा। ये जानवरों के हुकूक़ के बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अगर आप अपने उन जानवरों को जो ज़िंदगी में आपके लिए खैर का बायस हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके लिए ये वईद है। तो फिर सब ये जो हदीस है ना, जी, ये हदीस है ज़कात के हवाले से, हाँ, कि जिसने अपने माल की ज़कात ना दी तो कई गुना बड़े वो जानवर हो जाएंगे, तो इसको अपने सींगों से भी मारेंगे और इसको अपने कदमों से भी रौंदेंगे। और जो हदीस आप जिसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं ना, वो हदीस सही मुस्लिम में है, वो ये है, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुअद्दुन्नल हुकूका यौमल क़ियामत हत्ता युक़ादा लिशातिल जलहाए मिन शातिल करना। क़यामत वाले दिन तुम ज़रूर भी ज़रूर लोगों के हक अदा करोगे अगर किसी का हक दुनिया में बंदे का हक तलफ किया है। हत्ता के जो बेसींग बकरी थी ना दुनिया में, वो सींग मारे उसको अगर किसी ने सींगों वाली बकरी ने मारा था तो अल्लाह क़यामत वाले दिन इस बेसींग बकरी को सींग अदा कर देगा, और जितना जुल्म उसने किया था उतना करवाएगा। जो रब जानवरों में इंसाफ करवाएगा, जो जानवर मुकल्लफ नहीं है, जिनके लिए अल्लाह ने नबी और रसूल नहीं भेजे, जिनके लिए जन्नत और जहन्नम को नहीं बनाया, क्या वो हमारे इंसानों में इंसाफ नहीं करेगा? अल्लाह अकबर। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 254 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया के अंदर किसी का हक गसब करता है, क़यामत के दिन सातों ज़मीनों का तोक, जितना उसने दुनिया के अंदर किसी का हक गसब किया है, सातों ज़मीनों का तोक उतना उसके गले में डाल दे और वो ज़मीन में धंसता जाएगा। इतना बहुत सख्त जुर्म है किसी का हक गसब करना, किसी का हक गसब, और फिर बहनों का हक गसब करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ पे कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो आपने अभी आयत मुबारक पढ़ी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इन पूरी आयात को पढ़ने के बाद जब हम आखिर में जाते हैं ना, जहाँ पे रुकू हो रहा है, यानी ये पारा नंबर 4 सूरह निसा का गालिबन दूसरा या तीसरा
आयत नंबर 14। तो इसके आखिर में जहाँ पे रुकू ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे जो आयात का मफहूम है कि जो इन तमाम चीज़ों पर अमल करता है अल्लाह व रसूलहू, कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी तमाम मामलात में बिलउमूम और बिलखुसूस इन मामलात में वरासत की तकसीम में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। और जो इन पर अमल नहीं करता, अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल करता है, अल्लाह ताला ने जो हदें मुकर्रर फरमा दी, जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया, उनको अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया अज़ाब मुहीन उनके लिए नारन खालिदन फीहा, कि वो हमेशा अबदी तौर पर जहन्नुम में जाएंगे और उनके लिए अज़ाब मुहीन है। जब इतनी सख्त वईद है कि आज दुनिया के अंदर इसकी लज्जतें भी फ़ानी हैं, इसकी नेमतें भी फ़ानी हैं, कितना ही बेवकूफ़ बंदा वो होगा कि जो फ़ानी लज्जतें हासिल करके अपनी आखिरत को दाव पे लगा ले।